साधु महाराज और रहस्यमयी गुफा। भारत के प्राचीन शहर वाराणसी के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन गुफा थी जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक महान सिद्ध साधु महाराज तपस्या करते थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। जो भी गुफा के पास जाता वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर पागल हो जाता। गुफा का रहस्य। गांव के लोग इस गुफा से दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन एक जिज्ञासु युवक अर्जुन ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन बहुत साहसी था और उसे साधु संतों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसने अपने दादा से इस गुफा के बारे में सुना था कि वहां एक दिव्य पुरुष रहते हैं जो साक्षात शिव का अवतार हैं। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाता गया, माहौल अजीब होता गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई, हवा भारी महसूस होने लगी और चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। गुफा के द्वार पर। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के बाहर एक विशाल त्रिशूल गड़ा हुआ था जिस पर लाल चंदन और भस्म लगी थी। गुफा के द्वार पर एक शिला पर कुछ लिखा था, जो सत्य को धारण करता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। अर्जुन ने साहस करके गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जल रहे दीपकों की धीमी रोशनी से रास्ता नजर आ रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे किसी के मंत्रों का जाप सुनाई देने लगा। रहस्यमयी साधु महाराज। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए गुफा के अंदर पहुंचा और उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं थी, नेत्र बंद थे और शरीर पर भस्म लगी थी। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों से अजीब सा तेज निकल रहा था, जिससे अर्जुन डर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो वत्स? अर्जुन कांपते हुए बोला, महाराज, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह गुफा इतनी रहस्यमयी क्यों है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, लेकिन हर ज्ञान की एक कीमत होती है। क्या तुम इसे चुकाने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। साधु महाराज ने अपनी कमंडल से जल छिड़का और अर्जुन की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। गुफा का रहस्य उजागर। अर्जुन को अचानक लगा कि वह किसी और युग में पहुंच गया है। उसने देखा कि हजारों साल पहले ये स्थान एक महान ऋषि का आश्रम था, जहां वह दिव्य विद्या का अभ्यास करते थे। लेकिन एक दिन कुछ तामसिक शक्तियों ने इस स्थान को अपवित्र कर दिया। ऋषि ने गुफा को अपने तपोबल से सील कर दिया और कहा कि जब तक कोई सच्चा साधक नहीं आएगा, तब तक इस गुफा का रहस्य प्रकट नहीं होगा। अर्जुन जब होश में आया तो उसने देखा कि साधु महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ये गुफा शक्ति और सत्य का प्रतीक है। जो भी लालच, अहंकार या स्वार्थ के साथ यहाँ आता है, वह भ्रमित होकर खो जाता है। लेकिन जो सच्चे हृदय से आता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। साधु महाराज का रहस्यमय अंत। अर्जुन ने सिर झुकाया और साधु महाराज को प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें उठाईं, वह चौंक गया। साधु महाराज वहां नहीं थे। उनके स्थान पर सिर्फ एक जलता हुआ दीपक और एक पुरानी पोथी पड़ी थी। अर्जुन ने पोथी उठाई और उसे पढ़ते ही समझ गया कि यह साधारण साधु नहीं थे, बल्कि वे स्वयं महर्षि के अवतार थे, जो सच्चे साधकों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ निवास कर रहे थे। अर्जुन ने पोथी को संभाल लिया और गांव लौट आया। उसने वहां के लोगों को इस गुफा का रहस्य बताया और कहा कि अब ये स्थान एक सिद्ध स्थान बन चुका है। अंतिम रहस्य। अर्जुन के गांव लौटने के कुछ दिन बाद एक दिन उसने सोचा कि वह फिर से गुफा जाकर देखे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला, न गुफा, न त्रिशूल, न ही कोई चिन्ह।